हेलो दोस्तों, मैं राहुल टेगर उड़ान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, सब एकदम अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बढ़ते हैं हम आज मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में और मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बारे में जानेंगे हम। तो ये मेरी उड़ान अकेडमी की टीम है। बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर। मोदी मंत्रिमंडल 3.0। अगर हम बात करें मोदी मंत्री 3.0 की, तो इसमें टोटल कितने मंत्री बनाए गए हैं और कितनी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है और कितने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, कितने राज्य मंत्रियों को लिया गया है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें मोदी मंत्रिमंडल की, तो मोदी मंत्रिमंडल की 3.0 की पारी शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें इस पारी में गरीब, दबे कुचले, वंचित, दलित और किसान कल्याण और मध्यम वर्ग को मजबूती देने के साथ साथ ही विकसित भारत संकल्प को पूरा करने वाली सर्वसमावेशी और सर्वस्पष्टी टीम का चयन किया गया है। अगर हम बात करें तो नए मंत्रिमंडल में टोटल 71 मंत्री बनाए गए हैं। कितने? 71 मंत्री बनाए गए। इन 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस नए मंत्रिमंडल के चयन में पीएम मोदी ने जहां अनुभव के साथ साथ ऐसी टीम बनाई गई है, पीएम मोदी जी ने, कि अनुभव के साथ साथ युवाओं को भी मौका दिया गया है, युवा जोश को भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें मंत्रिमंडल में हर राज्य के और सहयोगी दल और हर वर्ग को हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अगर हम बात करें कि इन्होंने कैबिनेट में एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को जितना सामंजस्य बनाया है, उतना वहीं 7 महिलाओं सांसदों को उसी अनुपात में जगह दी है। महिलाओं को भी मोदी मंत्री जी ने मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी है। कितनी महिला? 7 महिला। तो हम बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल की। ये मोदी जी की टीम है। अब बात करते हैं मोदी जी पे कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ इन पर अन्य विभाग भी हैं इनके पास। अब हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी पे कौन कौन से विभाग हैं, तो कार्मिक, लोक शक्ति और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो किसी अन्य विभाग जो सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। मतलब कई ऐसे विभाग हैं जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी संभालेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। और प्रोफाइल में इनकी बताता हूं तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल की इन्होंने शुरुआत की है। इससे पहले ये गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे, इनकी टीम के बारे में जानते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी की, किसकी? राजनाथ सिंह जी की। ये उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और इनके पास है रक्षा विभाग। कौन सा विभाग है इनके? कौन से विभाग के मंत्री हैं? तो रक्षा विभाग के मंत्री है। पूर्व में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें अमित शाह जी की, तो ये गुजरात से हैं। विभाग की बात करें, इनके पास गृह विभाग और सहकारिता विभाग इनके अंतर्गत आता है। ये पूर्व में मोदी सरकार में इन्हीं विभागों में मंत्री थे, पहले भी ये गृह मंत्री थे। अगर हम बात करें नितिन जयराम गडकरी जी की, तो ये महाराष्ट्र हैं। इनके विभाग की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। पिछले 10 वर्षों से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रह चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से हैं। और विभाग की बात करें तो इनके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के ये मंत्री हैं। और इनके स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के साथ साथ ही ये रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। पूर्व में ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान जी की, पहली बार सांसद बने हैं। इससे पहले ये मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनके पास कौन सा विभाग दिया गया है इनको? तो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके अंतर्गत इनको दिया गया है। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो ये तमिलनाडु से हैं। और इनके कौन सा विभाग है? तो इनके पास वित्त विभाग और कॉर्पोरेट कार्य इनका है। पूर्ववर्ती सरकार में भी ये वित्त और रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। कौन? निर्मला सीतारमण जी। अगर हम बात करें एस जयशंकर की, एस जयशंकर, ये तमिलनाडु से हैं, ये सांसद हैं भाजपा से। विभाग की बात करें तो इनको विदेश मंत्रालय इनको दिया गया है। किसको? एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में भी विदेश मंत्री थे और विदेश सचिव और नौकरशाही रहे हैं। अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर की, अरघाड़ा से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके विभाग की बात करें तो आवासन और शहरी कार्य और तथा ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है। कौन सा? ऊर्जा मंत्रालय। मैं पिक्चर के साथ साथ लाया हूं आपको सारे मंत्रालय, ताकि ये आपके दिमाग में सही से अच्छे से फिट हो सकें।
अगर हम बात करें एच.डी. कुमारस्वामी, कौन से एच.डी. कुमारस्वामी, तो ये कर्नाटक से हैं। इनको विभाग दिया गया है भारी उद्योग और इस्पात विभाग, इनके अंतर्गत आता है। कौन सा? भारी उद्योग और इस्पात विभाग। अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के ये पुत्र हैं, कर्नाटक के ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। कौन? एच.डी. कुमारस्वामी। अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल जी की, पीयूष गोयल जी महाराष्ट्र हैं, इनके पास विभाग विभाग है वाणिज्य और उद्योग। कौन सा विभाग इनके पास है? वाणिज्य और उद्योग। कपड़ा मंत्री का कार्यभार भी ये संभाल चुके हैं। कौन सा? कपड़ा कार्य मंत्री, कपड़ा कार्यभार संभाल चुके हैं कपड़ा मंत्री का। अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी की, ये पूर्ववर्ती सरकार में भी शिक्षा मंत्री थे और अभी भी ये शिक्षा मंत्री हैं। सबसे लंबे समय तक ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी इनके पास रहा है। हम बात करते हैं जीतन राम मांझी जी की, तो जीतन राम मांझी जी बिहार से हैं और बिहार का ये बहुत बड़ा चेहरे हैं। कौन? जीतन राम मांझी। विभाग कौन सा है इनके पास? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, मध्यम उद्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई इनके अंतर्गत ही आता है। बिहार के ये पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, पहली बार ये सांसद बने हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे अन्य कैबिनेट मंत्रियों की ओर। हम बात करें राजीव रंजन सिंह। कौन? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये भी बिहार से हैं। इनको विभाग दिया गया है पंचायती राज और मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी विभाग। ये चौथी बार सांसद बने हैं और बिहार के ये पूर्व मंत्री हैं। कौन? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। अगर हम बात करें सर्बानंद सोनोवाल, किसकी बात? सर्बानंद सोनोवाल, ये असम से है। ये इनको कौन सा विभाग दिया गया है? पतनपोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री। ये भी बहुत बड़े मंत्री हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती सरकार में पतनपोत, परिवहन और जलमार्गों के मंत्री थे ये। कौन? सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। तो ये विभाग, इनको विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। ये 8 बार के सांसद रह चुके हैं। कौन? लगातार 8 बार सांसद हैं ये। पूर्ववर्ती सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे ये। अगर हम बात करें किजरापू राम मोहन नायडू की, तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। इनको विभाग दिया गया है नगर विमानन। कौन सा विभाग है इनको? नगर विमानन। लगातार ये तीसरी बार जीते हैं। अमेरिका से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कहाँ से? अमेरिका से। हम बात करते हैं प्रहलाद जोशी जी की, तो प्रहलाद जोशी जी कर्नाटक से हैं। इनको कौन सा विभाग दिया गया है? तो इनको दिया गया है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। ये पूर्ववर्ती सरकार में संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री भी रह चुके हैं। हम बात करें जुएल ओराम, ये बहुत बड़ा चेहरा है जुएल ओराम, ये उड़ीसा से हैं। इनको कौन सा विभाग दिया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्री इनको दिया गया है। कौन सा विभाग? जनजातीय कार्य मंत्री। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में देश के पहले जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। 5वीं बार ये सांसद बने हैं। कौन? जुएल ओराम। गिरिराज सिंह, बिहार से हैं गिरिराज सिंह, इनको विभाग दिया है कपड़ा मंत्री। पूर्ववर्ती सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री ये रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। हम बात करें अश्वनी वैष्णव जी की, तो ये राजस्थान से है। विभाग की बात करें, इनके पास रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इनके अंतर्गत आता है। ये पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी रेल मंत्री थे और पूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी ये रहे हैं। हम बात करें अन्नपूर्णा देवी जी की, तो ये झारखंड से हैं। विभाग कौन सा दिया गया है अन्नपूर्णा देवी जी को? तो महिला बाल विकास। कौन सा? महिला बाल विकास। ये दूसरी बार सांसद बनी है, दूसरी बार सांसद, और पूर्ववर्ती मोदी सरकार में ये शिक्षा राज्य मंत्री रही हैं। हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, तो ये राजस्थान से विभाग दिया गया है इनको, संस्कृति तथा पर्यटन विभाग इनको दिया गया है। पूर्ववर्ती मोदी सरकार के दौरान ये जल शक्ति मंत्री थे। कौन से? जल शक्ति मंत्री। हम बात करते हैं भूपेंद्र पटेल जी की, तो भूपेंद्र पटेल जी को विभाग दिया गया है पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन तथा श्रम मंत्री थे। हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं। विभाग दिया गया है इनको संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास। इससे पहले पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये नगर विमानन मंत्री थे। बढ़ते हैं हम आगे। किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं और विभाग इनको दिया गया है संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य। कौन सा? संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य। इससे पहले ये मोदी सरकार में खेल, युवा मामले और कानून मंत्रालय के मंत्री थे। हरदीप सिंह पुरी जी, ये दिल्ली से हैं, यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। इनको विभाग दिया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कौन सा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं ये, और पूर्ववर्ती सरकार में आवास एवं शहरी मामले के ये मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर मनसुख मांडवीय। कौन? डॉक्टर मनसुख मांडवीय गुजरात से हैं। विभाग दिया गया है इनको श्रम एवं रोजगार और खेल युवा कार्यक्रम। कौन सा? श्रम एवं रोजगार और खेल युवा कार्यक्रम। ये राजनीति विज्ञान में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट की उपाधि भी है और पूर्ववर्ती सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। जी किशन रेड्डी की जी,
जी किशन रेड्डी जी ये तेलंगाना से है, इनको विभाग दिया गया है कोयला और खान। कौन सा? कोयला और खान मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। ये सामाजिक कार्यकर्ता और किसान है। पूर्ववर्ती सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री ये रहे हैं। हम बात करें चिराग पासवान, ये बिहार के हैं चिराग पासवान जी, बहुत बड़ा नाम है ये। इस बार पहली बार ये सांसद बने हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और रामविलास पासवान जी के ये बेटे हैं। राजनीतिक की बात करें, ये पूर्व अभिनेता हैं। आपने इनका गाना भी सुना होगा, कट्टे उगे लहरी चमक छल्लो रानी वाला। और बात करें सी आर पाटिल, ये गुजरात से हैं। विभाग की बात करें, इनको जल शक्ति मंत्री विभाग दिया गया। कौन सा? जल शक्ति मंत्री। ये सांसद हैं और पूर्व में सबसे अधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड इनके पास है। किसके पास? सी आर पाटिल के पास। ये सबसे अधिक मतों से पूर्व में जीत चुके हैं। बढ़ते हैं हम इसी के साथ आगे। ये मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। कितने राज्य मंत्री हैं? 5। तो हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की। किसकी? राव इंद्रजीत सिंह। तो ये हरियाणा से हैं। विभाग बात करें, इनके पास सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री ये हैं। 1990 से 2003 तक भारतीय निशानेबाजी टीम के ये सदस्य रहे हैं और ये 6ठी बार सांसद बने हैं। जितेंद्र सिंह जम्मू और कश्मीर से हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ये इनके पास विभाग की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग और राज्य मंत्री अंतरिक्ष विभाग में भी ये राज्य मंत्री हैं। इनके बात करें, पेशे से ये एक डॉक्टर है। कौन? जितेंद्र सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। पूर्ववर्ती सरकार में भी ये मंत्री रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, बहुत फेमस नाम है ये, राजस्थान के हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री। किसके? विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। राजनीतिक विज्ञान में मास्टर और एमबीए की डिग्री है इनके पास। पूर्ववर्ती सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री तथा पूर्व में नौकरशाही रह चुके हैं। हम बात करें यादव प्रताप राव, ये गणपत राव, ये महाराष्ट्र से हैं, शिवसेना से। विभाग की बात करें तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य मंत्री। ये एक मराठा नेता है जो महाराष्ट्र के बुलडाड़ा से जीते हैं। कहां से? महाराष्ट्र के बुलडाड़ा से जीते हैं, यादव प्रताप राव। अब जयंत चौधरी जी की बात करें, ये उत्तर प्रदेश से हैं। विभाग कौन सा है इनके पास? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। कौन? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं और चौधरी अजीत सिंह के ये बेटे हैं। कौन? जयंत चौधरी जी। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। ये राज्य मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल के। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के ये राज्य मंत्री हैं। हम बात करें बी सोमन्ना कर्नाटक से। इनके पास कौन कौन से विभाग है? तो जल शक्ति और रेलवे इनके पास है। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से ये शामिल रहे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमास्वानी, ये आंध्र प्रदेश से हैं। 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है और ये सबसे अमीर सांसद हैं। कौन? डॉक्टर चंद्रशेखर पेमास्वानी। एसपी सिंह बघेल, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इनके पास विभाग की बात करें तो इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इसी के साथ साथ पंचायती राज मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है। इनकी पढ़ाई की बात करें तो विधि स्नातक एवं विज्ञान में मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास है। शोभा करंदलाजे, कौन? शोभा करंदलाजे, ये कर्नाटक से हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये समाजशास्त्र सहित 2 विषयों में मास्टर डिग्री इनके पास है। हम बात करें जितेंद्र प्रसाद जी की, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। विभाग की बात करें, इनके पास वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी इनके पास है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। श्री राम कॉलेज से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएट की है। अभी बात करें यशो नायक की जी की, ये गोवा से हैं। विभाग की बात करें, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये हैं। पेशे से व्यवसायी हैं ये। गोवा उत्तर से ये 6ठी बार लगातार सांसद बने। बहुत बड़ी बात होती है 6ठी बार लगातार सांसद बनना, और पूर्ववर्ती सरकार में ये मंत्री रहे हैं। पंकज चौधरी जी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से। विभाग की बात करें, वित्त राज्य मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त बने और 7वीं बार ये सांसद हुए। अब कृष्णपाल जी की बात देखें तो ये हरियाणा से हैं। विभाग की बात करते हैं, सहकारिता मंत्रालय इनके पास है कृष्णपाल जी के पास। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से 1978 में ग्रेजुएट और मेरिट विश्वविद्यालय से ये कानून की इन्होंने डिग्री की है। हम बात करें रामदास अठावले, ये महाराष्ट्र से हैं। इनके पास विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनके अंतर्गत आता है। ये दलित नेता है, पूर्व ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। रामनाथ ठाकुर जी बहुत बड़े चेहरे हैं। ये कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जो है ना, उनके बेटे हैं ये।
कौन? रामनाथ ठाकुर बिहार से हैं। विभाग की बात करें कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के ये पुत्र हैं। नित्यानंद राव जी के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं, ये भी बिहार से हैं नित्यानंद राव। इनके पास विभाग की बात करें गृह और राज्य मंत्री इनको विभाग दिया गया है। किसान पुत्र हैं, ये 1981 में एबीवी से राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। हम बात करें अनुप्रिया पटेल जी की, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय और के राज्य मंत्री हैं ये, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, शिक्षा और सामाजिक सेवा कार्यकर्ता भी हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और राज्य मंत्रियों के बारे में जानते हैं हम बात करें भागीरथ चौधरी जी की जी, तो ये राजस्थान से हैं भागीरथ चौधरी जी। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। विभाग की बात करें तो कृषि विभाग इनको दिया गया है। भागीरथ चौधरी जी को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने शिक्षा पूरी की है। सतीश चंद्र दुबे जी, ये बिहार से हैं सतीश चंद्र दुबे, और इनके विभाग की बात करें तो कोयला और खान मंत्रालय इनके पास है। कौन सा? कोयला और खान मंत्रालय। वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, और 2014 से 2019 तक वाल्मीकि नगर सीट का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। हम बात करें संजय सेठ जी की, तो ये झारखंड से हैं, पार्टी इनकी भाजपा। विभाग रक्षा है, रक्षा मंत्रालय है इनके पास विभाग। लगातार दूसरी बार ये सांसद बने हैं। कौन? संजय सेठ। हम बात करें रवनीत सिंह जी की, ये पंजाब से हैं, ये भी बहुत बड़े नेता हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह जी के ये पोते हैं। पंजाब के विभाग की बात करें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग और रेल मंत्रालय इनको दिया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश में। विभाग की बात करें तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं विदेश मंत्रालय इनको दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से साइंस में मास्टर की डिग्री इनको हासिल की है। हम बात करें बीएल वर्मा जी की, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। विभाग की बात करें तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, और किसान परिवार से ये आते हैं। कौन? बीएल वर्मा जी। शांतनु ठाकुर, शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से हैं। विभाग की बात करें तो पतनपोत, परिवहन और जलमार्ग विभाग इनको दिया गया है। बहु वह मতুआ समुदाय के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। सुरेश गोपी जी के बारे में जानते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है मलयालम फिल्मों में भी कई फिल्मों इन्होंने बनाई है मलयालम की, तो ये बहुत प्रतिष्ठित चेहरा है ये। इनके विभाग की बात करें सुरेश गोपी जी की, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है। एल मुरुगन, एल मुरुगन मध्य प्रदेश से हैं, ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। विभाग की बात करें सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य, सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया है। छात्र राजनीति से शुरुआत की थी इन्होंने, पूर्ववर्ती सरकार में ये मंत्री रहे हैं। हम बात करें अजय टमटा की, तो ये उत्तराखंड से हैं। विभाग की बात करें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है अजय टमटा को। कई साल तक पंचायत स्तर पर भी सक्रिय रहे हैं। बंदी संजय कुमार, ये तेलंगाना से हैं। विभाग की बात करें तो गृह मंत्रालय इनको दिया गया है। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं। पार्टी के महासचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कमलेश पासवान, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है, और ये डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री इन्होंने हासिल की है। बढ़ते हैं इसी के साथ हम आगे, कुछ और राज्य मंत्री। निमुबेन जयंतीबाई भांबड़िया, ये गुजरात से हैं। विभाग की बात करें तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इनको दिया गया है। पूर्व में ये शिक्षक थी, और ओबीसी कोली समुदाय इन्होंने से ये आती हैं। मुरलीधर मोहल, की बात करें तो ये महाराष्ट्र हैं। विभाग की बात करें इनके पास तो अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग इनको दिया गया है। पूर्व में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष के पद पर भी ये रह चुके हैं। पवित्रा मार्गेरेटा, ये असम से आते हैं पवित्रा मार्गेरेटा, और ये विभाग की बात करें तो विदेश और वस्त्र विभाग इनको दिया गया है। ये राज्यसभा सांसद पवित्रा ने अपनी राजनीतिक भूमिकाओं के अलावा सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी योगदान दिया है। दुर्गादास यूके, ये विभाग की बात करें तो इनको जनजातीय कार्य विभाग इनको दिया गया है। राजनीति में आने से पहले ये शिक्षक रहे हैं। कौन? दुर्गादास उइके। रक्षा निखिल जी की बात करें तो ये महाराष्ट्र हैं। विभाग की बात करें तो युवा मामले और खेल महिला सशक्तिकरण मंत्रालय इनको दिया गया है, और किसानों के कल्याण के लिए हमेशा से संघर्षरत हैं। सुकांता मजूमदार जी, ये पश्चिम बंगाल से। विभाग की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास इनको दिया गया है। राजनीति से आने से पहले उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया है। सावित्री ठाकुर जी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की है, बहुत बड़ा चेहरा है। ये राज्य की एक जानी मानी आदिवासी नेता है। ये मध्य प्रदेश के राज्य की एक जानी मानी आदिवासी नेता है, आदिवासी महिला नेता है। विभाग की बात करें तो महिला और बाल विकास इनको दिया गया है। कौन सा विभाग दिया गया है सावित्री ठाकुर जी को? तो महिला और बाल विकास। हम तोखन साहू, ये छत्तीसगढ़ से है तोखन साहू, इनको विभाग की बात करें तो आवास और शहरी मामले
इनको दिया गया, कौन सा, आवास और शहरी मंत्रालय इनको दिया गया है। 1994 में पंचायत नेता से शुरुआत कर 2024 में ये पहली बार मंत्री बने। राजभूषण चौधरी, राजभूषण चौधरी जी बिहार से आते हैं। विभाग की बात करें तो इनके पास जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, और पेशे से ये डॉक्टर है। कौन, राजभूषण चौधरी। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा आंध्र प्रदेश से हैं। इनके विभाग की बात करें तो भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त वर्मा पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री के पद तक ये पहुंच रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये दिल्ली से हैं। विभाग की बात करें तो कॉर्पोरेट कार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। बोटनी में ग्रेजुएट और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो पढ़ते हैं। हो गए हैं जी पूरे मोदी मंत्रिमंडल 3.0। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, अर्चना टावर 46 फर्स्ट फ्लोर पे अर्चना टावर, सी सेक्टर, इंदुपुरी, भोपाल में हमारा ये ऑफलाइन सेंटर है। ये हमारे कोचिंग के संस्था के कुछ नंबर हैं। आपको अगर ऑनलाइन बैचों से के बारे में अगर कुछ भी जानना हो तो आप इससे कॉल कर सकते हैं हमको। और आपको अपने करियर से लेकर कोई भी डाउट हो, या फिर आपको कुछ भी पूछना हो करियर से लेके, कोई वैकेंसी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर, अगर आप भोपाल के हैं तो एक बार ऑफलाइन में विजिट करके देखिए, डेमो लेके देखिए हमारी कोचिंग से, आपको निश्चित ही बेहतर लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये नंबर है, एक बार कॉल करिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो करियर से लेके, पढ़ाई को लेके, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।